डेंटल सेटअप के फोर्थ मेजर इक्विपमेंट में आता है आरबीजी। आरबीजी वो चीज़ है जो कि एक्सरे फिल्म को सब्सटीट्यूट करती है। पहले हम लोग जब डेंटल एक्सरे लेते थे तो एक छोटी सी एक्सरे फिल्म होती थी जिस पे कि हम एक्सरे शूट करते थे पेशेंट के मुंह में, और फिर उस फिल्म को डेवलप किया जाता था। तो उसके लिए एक ब्लैक बॉक्स टाइप का होता था जिसमें कि डेवलपर और फिक्सर ये दोनों बनाए जाते थे लिक्विड, और उन डेवलपर फिक्सर में उस फिल्म को डिप किया जाता था और उससे वो फिल्म प्रोसेस होती थी और डेवलप होती थी। तो इसमें टाइम भी लगता था 4 से 5 मिनट का, और कई बार होता था कि आपने एक्सरे ठीक से शूट नहीं किया तो प्रॉपर आया नहीं, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, या आपका डेवलपर या फिक्सर पुराना हो गया है तो उतनी क्लियर इमेज नहीं आ रही है। तो कई बार ऐसा होता था कि आपको एक्सरे 2 बार या 3 बार लेना पड़ता था, जिसमें 10 से 15 मिनट आपके ख़राब हो जाते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आरबीजी आया। आरबीजी जो है वो एक डिजिटल इक्विपमेंट है, उसमें एक कॉर्ड होता है और आगे एक एक्सरे फिल्म के बराबर सेंसर होता है। तो वो सेंसर जो है वो एक्सरे फिल्म को सब्सटीट्यूट करता है। वो सेंसर आप पेशेंट के मुंह में रखते हैं और फिर एक्सरे शूट करते हैं। तो वो एक्सरे जो है आरबीजी के सेंसर पे आ जाता है और वो सेंसर आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्टेड होता है। तो विद इन 1 सेकेंड जो है आपका एक्सरे आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाता है। तो एक तो ये बहुत क्विक है। अगर आपने एक्सरे लिया और देखा कि ठीक से एंगुलेशन नहीं आया है, दोबारा लेना है, तो आपने वहीं पे उसको दोबारा शूट कर दिया। तो मतलब 5 सेकंड में आप 2 एक्सरे शूट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बहुत सेव होता है। इसमें आपको फिल्म निकाल करके जा करके दूसरे कमरे में उसको डेवलपर और फिक्सर में वॉश नहीं करना है, वो सारा टाइम आपका बच जाता है। और क्योंकि ये डिजिटल है, आपके कंप्यूटर पे आ रहा है, तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप जितने सालों के लिए चाहिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ से उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर पेशेंट चाहता है कि उसको एक्सरे की इमेज मिल जाए तो आप उसको व्हाट्सएप पे या मेल पे कहीं पे भी आप उसको भेज सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक्सरे फिल्म एक ही है, अब हम उसको अपने पास रखें या पेशेंट को दे दें। क्योंकि कई जगह पेशेंट्स जब अपना रीइंबर्समेंट लगाते हैं ट्रीटमेंट का, तो उनको अपने वहाँ पे वो एक्सरे जमा करना होता है। तो अगर पेशेंट एक्सरे ले जाते हैं तो आपके पास कोई भी एक्सरे की कॉपी नहीं रह जाती है फिल्म वाले में। तो इसलिए आरबीजी बहुत ही यूज़फुल इक्विपमेंट है और मेरे हिसाब से हर डेंटल क्लिनिक में डे 1 से आरबीजी होना चाहिए। इसके साथ साथ आरबीजी बहुत छोटा होता है, उसमें बस एक कॉर्ड होता है और छोटा सा सेंसर होता है। आप उसे किसी भी छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपके पास पोर्टेबल एक्सरे है तो आप अपने लैपटॉप के बैग में अपना आरबीजी और अपना एक्सरे रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उससे आपकी मोबिलिटी हो गई। अगर आपको किसी दूसरे डेंटिस्ट के यहाँ या किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ कंसल्टेशन पे भी जाना है या कोई केस करने जाना है, तो आप अपना एक्सरे और अपना आरबीजी खुद लेके जा सकते हैं। आपके लैपटॉप के बैग में आपका एक्सरे आ जाएगा। तो ये बहुत कन्वीनियंट है। और जिनके पास मल्टीपल डेंटल चेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले जैसे स्टैंड वाला एक्सरे होता था तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आप पहले मूव कराते थे, फिर उसको कनेक्ट करते थे, तब शूट करते थे। ये बिल्कुल छोटा सा है, 1.5 या 2 kg का होता है, गन की तरह पोर्टेबल एक्सरे। तो आप उसे ईजिली कहीं भी ले जा सकते हैं। आरबीजी का एक और ये फ़ायदा है कि क्योंकि आपका जो इमेज है वो आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे आ रही है, तो आप उसको पेशेंट को भी दिखा सकते हैं। क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, उस पर आप पेशेंट को दिखा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप अपने लैपटॉप से टीवी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके टीवी पे जो है पेशेंट का एक्सरे आ जाएगा। तो अब क्योंकि वो इमेज काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो वहाँ से आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दांत में, आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और बिफ़ोर आफ्टर एक्सरे लेकर के आप उसको डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं कि पहले आपके दांत की कंडीशन ये थी और बाद में हमने उसको ठीक कर दिया है। तो इससे पेशेंट मोटिवेशन बहुत होता है। आप अगर पेशेंट को एक्सरे दिखा करके एक्सप्लेन करते हैं तो वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए मोटिवेट होता है, और आप अपना करा हुआ काम भी उसे दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको अपने केसेस डॉक्यूमेंट करने हैं और कहीं प्रेजेंट करने हैं तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें।